नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरस में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय आया हूं दलसिंहपाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में। और दोस्तों, कुछ दिन पहले हम लोग यहां पे पहुंचे थे और आप सभी को वो दृश्य भी साझा करेंगे। यहां पे जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा करीबन 95 लाख करीबन 1 करोड़ रुपया कहा जा सकता है। कुछ अमाउंट कम है, लेकिन बहुत ही बड़े रकम का यहाँ पे कार्य हो रहा है। सड़क निर्माण और नाला निर्माण का यहाँ पे कार्य हो रहा है, जैसा कि आप सभी को विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें आप सभी के समक्ष में हम लोग रखना चाहेंगे कि इतना बड़ा कार्य होने के बावजूद भी यहाँ पे किसी जगह पे भी आपको डिस्प्ले बोर्ड नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। और केवल डिस्प्ले बोर्ड ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको ना ठेकेदार को देखने को मिलेगा, ना सुपरवाइज़र को देखने को मिलेगा। लेकिन जो देखा जा रहा है दोस्तों कि खुद स्वयं यहाँ पे लेबर है, या यहाँ पे कोई हो सकता है, कोई व्यक्ति देख रेख कर रहा हो, या कोई लोकल आदमी को जानकारी दिया गया हो। लेकिन सवाल मैं ये रखना चाहूँगा कि इतने बड़े रकम का जो कार्य हो रहा है, सड़क निर्माण होना है, नाला का निर्माण होना है, वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड क्यों नहीं रखा गया है? जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जो कार्य का लोगों को जानकारी मिलना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक सड़क निर्माण होगा, इतना अमाउंट है। केवल फीता काटने के दिन में, केवल उद्घाटन के दिन में केवल दिखावटी डिस्प्ले बोर्ड लगा देने से नहीं होगा। 24 घंटे जब तक यहाँ पे कार्य चल रहा है, तब तक यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ से जाता आता है, जो यहाँ के नागरिक हैं, उन लोगों को भी यहाँ का डिस्प्ले बोर्ड दिखना चाहिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि ये कार्य हो रहा है। और साथ साथ में दोस्तों, आप सभी को ये भी मैं कह दूँ कि केवल डिस्प्ले बोर्ड ही नहीं, यहाँ पे वर्क शेड्यूल का भी एक कॉपी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के लोग ही केवल सवाल करेंगे। मीडिया कर्मी आएंगे, नेतागण आएंगे, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे और इस कार्य का जायज़ा लेंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो शेड्यूल वर्क के बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए, सुपरवाइज़र का भी पता नहीं चलता, ठेकेदार का भी पता नहीं चलता, और कार्य क्या हो रहा है ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों। हम लोग कुछ दिन पहले जब आए थे, तब हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो कार्य चल रहा था, वो कार्य से यहाँ के जो आम नागरिक है, यहाँ के जो लोग हैं, वो खुश नज़र नहीं आ रहे थे। काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये जो कार्य हो रहा है, इसमें कुछ रॉड होना चाहिए था, इतने बड़े अमाउंट का कार्य है। कुछ कह रहे थे कि वहाँ पे सीमेंट का मात्रा कम देखा जा रहा है। कुछ यहाँ का जो सामान, यहाँ पे सामग्री जो लग रहा है, रिवरबेड मटेरियल्स जो लग रहा है, वो सामान सारा वो लोग उससे सेटिस्फाइड नज़र नहीं आए। उनका भी आप सभी को विजुअल्स हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों। नहीं, वो टूटेगा ही नहीं। वो 10 आदमी को बोल के बोल रहा है, थोड़े होगा। हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, हमको कुछ नहीं बोलना है। यहाँ मोनोपोली का वो तोड़ रहा है यहाँ पर। अच्छा, किसी का तोड़ेगा, किसी का नहीं तोड़ेगा, किसी को कुछ करेगा। ये सेप छोड़ के इधर में काम हो रहा है। ये काम कैसा हो रहा है? काम तो ठीक ही है, लेकिन काम से संतुष्टि नहीं है आदमी को। क्यों का सबका पाइप टूट गया है। ये इससे आगे में जो पीएचई का लाइन लगा था, उसमें भी पाइप सब टूट गया। कोई पीएचई वाला पाइप नहीं दिया, अपने पैसे से खरीद रहा है। उसके बाद में भी 6 महीने में नहीं हुआ, पाइप लगाया अभी तुरंत। जो ड्रेनेज बन रहा है पासी में, उसमें क्या रॉड वगैरह होना चाहिए था? ये मटेरियल्स कमी दिखता है। ये भी 100% होना चाहिए था रॉड। मटेरियल्स में क्या लगता है आपको, कमी है कुछ? कमी तो अभी तक तो हमको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन अब देखने पर क्या अगर महसूस होगा तो आप लोग को जरूर बुला के हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पे क्या ठेकेदार सुपरवाइजर लोग आ रहा है, देख रेख कर रहा है? खाली सुपरवाइजर है, ठेकेदार लोग तो कोई। सुपरवाइजर कौन है, कहाँ है यहाँ पे? कहाँ यहाँ तो पता नहीं चल रहा है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो ये लोगों को कैसे पता चले कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है? अगर ठेकेदार सुपरवाइजर लोग अगर नहीं रहेगा, लेबर लोगों को कैसे पता चलेगा वो लोग क्या काम कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं? जिम्मा धमा के दिया है, आप काम करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर जैसा। घर ये है अंकल। नाली का काम हो रहा है, ड्रेनेज का काम चल रहा है, कैसे चल रहा है? काम तो फिलहाल 2 दिन तो हुआ है, चालू हुआ। आपको कैसा लग रहा है कि कैसे चल रहा है? 2-4 दिन चलने के बाद में मालूम होगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मटेरियल्स वगैरह लगाया जा रहा है, जो ड्रेनेज बनाया जा रहा है, उसमें क्या कमी दिखता है? अभी तो एक दिन में कैसे बताया जाए? अभी तो कल आधा 100 मीटर का ढलाई हुआ है नीचे, उस अपना सेटिंग लगा हुआ है। ये ड्रेनेज में रॉड वगैरह होना चाहिए था या नहीं? तो बढ़िया है। होने से बढ़िया।
आपका नाम? रॉड तो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे काम हो रहा है, काम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? मतलब कितना का काम है, क्या इसमें एस्टीमेट है, कितना रास्ता चौड़ा होगा, ड्रेन कितना चौड़ा होगा, कुछ पता है आपको? इसे तो सुनने में 16 फीट में शायद आपका रास्ता और ये ड्रेन है। अच्छा, कहीं पे बोर्ड वोर्ड तो नहीं दिख रहा है? बोर्ड लगा था वहाँ पे, बच्चा लोग अच्छा, मतलब ऐसा बोर्ड लगा है कि बच्चा लोग ही निकाल के चलाइए? वो तो मालूम नहीं, हम देखा नहीं तो कैसे बोलेंगे। वो तो ओपन ग्राउंड है ना। अच्छा। लगा हुआ था, वो तो 10-15 दिन पहले लगा था, वो तो आप लोग को मालूम होगा, आप तो उसी दिन लगा हुआ था। ये जो काम शुरू हुआ है उस काम का लगा हुआ है। जो सरकारी काम शुरू होता है तो एक नोटिस लगाया जाता है, बोर्ड लगाया जाता है, उस काम का लगाया है कि नहीं लगाया? नहीं लगाया ना। क्या नाम है आपका? घर का? আচ্ছা দাদা, এই কাজটা কি আপনি দেখাশোনা করতেছেন? একটু জানান। তা আপনি কি কাজ করেন এটাতে? আমি খালি হিসাব রাখি। আচ্ছা, হিসাব যে কত সিমেন্ট আসছে, কত বালু আসছে, কত কি আসছে। তাহলে আপনার ডিউটি তো সুপারভাইজ করতে আসছে। হ্যাঁ, কিন্তু কাজটা করতে পারবো না। আচ্ছা, এই জায়গা যে কাজ করতেছে মানে কত? আচ্ছা, আপনার নলেজ নাই, তাহলে লেবারদেরকে কেমন করে জানা হবে কি ওরা কি কাজ করবে? আছে, সুপারভাইজার আছে। তো এখন যে কাজ চলতেছে ওটাতে কত সিমেন্ট হবে, কত বালু হবে, কত গিটি হবে, তো এই জায়গা তো লেবারদেরকে কেমন জানবে? ওরা তো যে যাই ইচ্ছা তাই করবে, যাইছে তাই করে উঠতে পারবে না। তো কেউ তো দেখাশোনার জন্য কেউ তো থাকতে লাগে। দুজন আছে। কে নাম আছে ওর? নাম বলেন। নাম তো আমি জানি না, আমি তো কিছুই জানি না। কিছু জানেন না? আচ্ছা, এই জায়গায় যে কাজ হইতেছে কোনো বোর্ড ঠোর্ড লাগানো নাই কেন, এরকম কেন? আমি এই সম্বন্ধে বলতে পারবো না, এটা এই জিনিসটা আমাকে পুরো জেনে নিয়ে বলতে হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম গৌতম। আপনি কি এই কাজের একটা পার্ট? পার্ট না, আমি হচ্ছে খালি এই হিসাবটা রাখি। আমি মানে যুক্ত আছে, হ্যাঁ, কোনো পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আছে? প্রত্যক্ষভাবে নেই, পরোক্ষভাবে যুক্ত আছেন তো? হ্যাঁ। আর যুক্ত আছেন, তাহলে আপনি বলুন তো যে জনগণের নলেজের জন্য এখানে কি একটা রোড হয়, একটা ই হয়, একটা বোর্ড হয় যে এত পরিমাণ কাজ হবে, এই হবে, সেই হবে, সেই বোর্ডটা নেই কেন? যে কোনো রোডে একটা বোর্ড হয়, তো সেই বোর্ডটা নেই কেন? মানুষ দেখতে পারবে যে কত পরিমাণ কাজ হবে, কত লেয়ারের কাজ হবে, সেটা ঠিক, সেটা আপনি নিজেই স্বীকার করেন ঠিক, সেই বোর্ডটা নেই কেন? ঠিক আছে, কথা বলেন। और आज का दिन में ये भी विजुअल्स दिखाना चाहेंगे दोस्तों कि आज के दिन में ये कार्य बंद है। यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके विरोध के वजह से ये कार्य बंद है। विरोध केवल इसलिए दोस्तों कि वो लोग ये कार्य से खुश नहीं है जिस तरह से कार्य हो रहा है। ड्रेन तो बन रहा है लेकिन ड्रेन में रॉड नहीं है, और रॉड ही केवल नहीं, ऊपर से स्लैब की भी ज़रूरत है, ऐसे लोग कह रहे हैं। यहाँ पे पास ही में एक स्कूल है, ग्राम पंचायत का ये मुख्य रास्ता है, लेकिन अगर नाले के ऊपर में स्लैब ना रहे तो आप सोच सकते हैं बच्चे गिर सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, और शायद किसी का जान भी चला जाए। तो इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और साथ साथ में आपको ये भी बता दें दोस्तों कि कुछ ही समय पहले, कुछ महीने पहले यहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा पानी का पाइपलाइन यहाँ पे बिछाया गया था, वो भी बाधित हुआ है, वो भी डैमेज हुआ है। तो इसका क्षतिपूर्ण कौन करेगा? ये 95 लाख का लगभग का जो मूल्य का ये कार्य हो रहा है, डेवलपमेंट का कार्य निश्चित रूप से हो रहा है। मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन साथ साथ में कड़े शब्दों के साथ मैं आलोचना भी करना चाहूँगा यहाँ के प्रशासन को कि इस तरह के कार्य को, डेवलपमेंट के कार्य जो आते हैं उनका देख रेख किया जाए, मॉनिटरिंग किया जाए, और उसमें कोई भी घपलाबाजी होने ना दिया जाए। इसके लिए टाइम टू टाइम निरीक्षण किया जाए। यहाँ पे देखा जा रहा है निरीक्षण की कमी है। यहाँ पे कार्य जो हो रहा है, कार्य आज के दिन में आपको ये भी बता दें दोस्तों कि जो ड्रेन बना था, कुछ सेक्शन यहाँ ड्रेन का जो बना था उसे वापस तोड़ना पड़ा है दोस्तों। आखिर मैं ये सवाल उठाना चाहूँगा दोस्तों कि अगर सब सही था तो ठेकेदार को या प्रशासन को उसको तोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? और मैं ये भी कह दूं कि ज़रूरी नहीं है कि कार्य ख़त्म हो जाने के बाद उसका इंस्पेक्शन नहीं हो सकता, कार्य चलते समय भी हो सकता है, कार्य से पहले भी हो सकता है, और कार्य होने के बाद भी अगर कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो मैं लिहाजा जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कार्य ठीक से हो, जनता के हित के बारे में सोचते हुए, यहाँ के सुरक्षा के बारे में सोचते हुए, और
अपने शहर, अपने गांव और अपने बंगाल का डेवलपमेंट के बारे में सोचते हुए इस क्षेत्र का विकास का कार्य विकासशील होना चाहिए, घपलाबाजी एकदम ही ना होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी एस्टीमेट जब बनता है तो उसमें अर्नेस्ट मनी का एक सेक्शन होता है कि इतना बजट अमाउंट में इतना कमाई आपका होगा, ये भी क्लियर रहता है। उसके बाद भी ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में ठेकेदार जो होते हैं मिलावट करना शुरू करते हैं, सामान कम करना शुरू करते हैं। जो रेशियो होता है सीमेंट और कंक्रीट के लिए, वो रेशियो को मेंटेन नहीं करने की वजह से ये जो डेवलपमेंट का कार्य है 2-4 महीने में ही चरमरा सा जाता है, ख़त्म हो जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है हमेशा कि प्रशासन ही आए, ज़रूरी नहीं है हमेशा कि मीडिया ही आए और आप सभी का आवाज़ उठाए। आवाज़ उठाने का पहला हक हमारे जो जनता है उनका है। उनको भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके गांव, शहर, आपके घर के आसपास अगर कोई भी कार्य जो गलत हो रहा हो, कोई भी कार्य आपको लगता है कि इसमें मिलावट हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो उसका जानकारी प्रशासन को दे, मीडिया को दे। और जयगांव मिरर्स हमेशा तत्पर आप सभी के समक्ष आती रहेगी। जहां पे भी गलत होगा गलत दिखाएंगे, जहां पे भी सही होगा सही दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से कड़ी शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट का कार्य डेवलपमेंट के तरीके से होना चाहिए, घपलाबाजी नहीं होना चाहिए। और अगर उसमें कुछ होता है तो जयगांव मिरर्स टीम आएगी और उसका पर्दाफाश करेगी। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला। जी, आपका यहाँ पे गांव में क्या समस्या हुआ है ये काम लेकर? नमस्ते सबसे पहले आप लोगों का गांव में आने के लिए। सबसे पहला चीज़ कि आज यहाँ पे हम लोग का बहुत बड़ा समस्या हो गया कि अभी रास्ता बंद हो गया हम लोग का यहाँ का। जो यहाँ पे एक सरस्वती प्राइमरी हिंदी स्कूल भी है, बांग्ला स्कूल भी है, पंचायत ऑफिस का रास्ता है, मंदिर का रास्ता है। आप देख सकते हैं कि इधर में अभी रास्ता सारा बंद है। सामने वाला घर में पेशेंट है, किसी के घर में कोई समस्या होता है, अभी इधर से एक बाइक भी नहीं जा सकता है, ना साइकिल जा सकता है। ये काम क्यों बंद है, किस लिए बंद है, ये आप लोग का माध्यम से अगर कोई सुन रहा है तो उससे हम लोग को अनुरोध है कि आप लोग इसको जल्दी करवाएं, क्योंकि ये 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है। आप लोग इससे पहले भी आए थे, आप लोग दिखा के गए कि पानी का पाइप भी टूटा हुआ है, वो अभी तक किसी का समाधान नहीं हुआ। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ हाट बाजार करने वाला का सामान सब दूसरा जगह रखना पड़ रहा है। स्कूल का स्टूडेंट लोग 9 बजे आता है, छोटा ठीक है, बच्चा लोग, टीचर लोग तो आते हैं शायद 10-11 बजे, लेकिन बच्चा लोग इसी नाला में खेल रहा है। आप लोग थोड़ा जल्दी आइएगा तो आप लोग को दिखाई भी देगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग इसको देखिए, आप लोग का माध्यम से अगर ये काम हो जाए तो अच्छा है। इसमें बहुत असुविधा है, हम लोग का पानी का असुविधा है। ये काम लेकर आप लोगों को क्या समस्या है? इस काम लेके हम लोग को कोई समस्या नहीं, हम लोग का समस्या यही है कि इस काम को जल्दी किया जाए, जो ये रास्ता क्लीन हो कम से कम हम लोग को आने जाने के लिए। इसमें बोर्ड नहीं है, क्या नहीं है, वो सब हम लोग को नहीं देखना है। इसमें कौन क्या कर रहा है नहीं, हम लोग को कुछ नहीं देखना। हम लोग गांव का वासी है तो हम लोग को असुविधा हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी करें। आप क्यों इस ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है वो अच्छी तरह से हो, उसके बारे में नहीं देखना है? नहीं, हम लोगों का कहना क्या है कि गांव में जो काम हो रहा है ये अच्छी बात है, गांव का विकास हो रहा है, इसमें हम लोगों का दो राय नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास का काम जो हो रहा है इस तरह से 20-25 दिन से गड्ढा खोद दिया गया है, काम नहीं हो रहा है, कभी बंद हो जाता है, कभी क्या। तो इसको जल्दी से जल्दी काम को फिनिश करना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। सरकार का ऑर्डर हिसाब से, वर्क ऑर्डर हिसाब से 90 दिन में ये काम पूरा होने का उसमें दिया गया है। तो आप लोग इस विषय में क्या कह रहे हैं? हम लोग के पास कोई शेड्यूल हम नहीं लोग दिया गया, पास कोई शेड्यूल नहीं है, हम लोगों को मालूम नहीं है। आप लोग मांगे शेड्यूल कितने बार मांगे? देवगांव से हम लोग मांग रहे हैं, जीपी के तरफ से हम लोग को प्रदान लिख के दिए हुए हैं। अब तो पिटीशन भी दिया हुआ है, लेकिन देखिए वो कब आता है। शेड्यूल भी नहीं आप लोग दिखा का है। मूल जो भित्ति है, मतलब क्या है आप लोग का असुविधा क्या है? अभी प्रॉब्लम क्या अभी है? प्रॉब्लम ये है कि काम जल्दी होना चाहिए और काम अच्छी तरह से होना चाहिए। जो मटेरियल बोला गया है स्टोन चिप्स लगाना तो स्टोन चिप्स ही लगाना है, वो नहीं कि वो रफ बजरी वगैरह लगा दिया मिट्टी के साथ वाला। वो काम अच्छा होना पहला चाहिए। बारिश काम में अच्छा डला है। हो, और नाला इसके बन रहा है, अलावा रोड बन नाला रहा के है। ऊपर एक-एक करके स्लैब, बोलो ना। नाला के ऊपर स्लैब होना जरूरी है।
क्योंकि ये मोहल्ला का रास्ता लोग है, यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, स्कूल का छोटा छोटा स्टूडेंट लोग जाता है। अगर नाला नहीं, स्लैब नहीं रहेगा, बच्चे नाला में गिर गए तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? तो नाला के ऊपर स्लैब होना मस्ट है, ये होना ही पड़ेगा, ये हमारा कहना है। और काम सॉलिड होना चाहिए, ये नहीं कि काम कर दिया केवल कहने के लिए, नाला बन गया 2 महीने बाद नाला टूट गया, रास्ता टूट गया, ऐसा भी काम नहीं होना चाहिए। बार बार बजट तो आता नहीं है गवर्नमेंट का, जब बजट आया तो अच्छी तरह से काम होना चाहिए। कुछ दिन पहले देखा गया था कि यहाँ पे ढलाई होके नाला भी बन रहा था, आज देखा जा रहा है कि वो तोड़ा हुआ है, हटाया हुआ है, क्या हुआ है? वही मटेरियल के लेकर समस्या हुआ था, उसमें अच्छा क्वालिटी मटेरियल नहीं था, सभी ने अपोज किया तो उसको तोड़ा गया। आपका नाम? मेरा नाम रामाशंकर जायसवाल है, निवासी? मैं यहीं का निवासी हूँ। ये जो नाला बन रहा है, नाला के ऊपर में स्लैब होगा कि नहीं होगा, ये विषय में बताया कि नहीं, अभी तो कुछ आए थे शायद इंजीनियर लोग जेडीए की तरफ से, उन लोगों से पूछा गया तो उन लोगों ने बोला कि शायद नाला के ऊपर में स्लैब नहीं है। तो हम लोग भी बोले कि आपका शेड्यूल के हिसाब से आप लोग बताइए हम लोग को, तो उन लोग बोले कि आप लोगों को कुछ लिख के देना पड़ेगा पंचायत की तरफ से। तो उप प्रधान लोग का काम है, गाँव का पॉलिटिशियन लोग का काम है कि उन लोग कुछ करे शायद। और नाला के ऊपर स्लैब होना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि हम लोग के बाजार के वासी लोग सब कोई कितना साथ दे रहे हैं उन लोगों का, अपना घर तोड़ के हम लोग दिए हैं कि आप लोग नाला बनाइए। ये आप लोग की इच्छा से हुआ है? हाँ, हम लोग अपना इच्छा से घर तोड़ के दिए हैं, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया। हाँ, सेक्रीफाइस किए हम लोग कि उन लोग आके दाग लगाए 16 मीटर में ही, 16 फुट की 16 मीटर 16 फुट में ही नाला और रोड है। तो हम लोग का किसका घर भी आया सामने में, तो हम लोग तोड़े भी। तो पाइप भी हम लोग का आज से 3 महीना नया लगाए थे, 3 महीना पहले, तो पाइप भी सब टूट गया। तो उसके लिए भी कोई समाधान हम लोग को अभी नहीं मिला है। हम लोग तो सब उन लोगों का साथ दे रहे, तो उन लोग का भी काम है कि काम सही कर दे बस। अब पीएचई का पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना वो तो नहीं आ रहा, पीएचई का पानी अभी अच्छा, इसका भी पाइप टूटा हुआ है। ये जो स्कीम हुआ था, जो आप लोग को घर के आगे से जो रास्ता बनने का जो बात मुद्दा उठी थी, उस समय आप लोगों को कुछ जानकारी दिया था कि आप लोग को यहाँ से रास्ता बनने वाला है, आप लोग घर टूटेगा? ये नहीं, जीपी ने हम लोग नहीं बताया, हम लोग को इन्फॉर्म किया था, रास्ता बनने का बोल के बताया था। उसके बाद आप लोग एग्री हो गया था? आप लोग को पता था यहाँ पर पानी मेन का बात था पाइप कि गया हम हुआ लोग है? को यहाँ पे आज से नहीं, बहुत पहले से ही हम लोग को नाला का समस्या था, असुविधा ही था पहले से। नाला का रोड का बहुत असुविधा था। आज से नहीं, आज से 5 साल पहले से ही है। आप लोग को ये काम जो हो रहा है उससे ऑब्जेक्शन नहीं, खाली ऑब्जेक्शन है कि काम बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए और स्लैब लगना चाहिए, स्लैब होना चाहिए। क्योंकि बच्चे लोग बहुत हैं यहाँ। आप लोगों का नाम और परिचय? मेरा नाम सूरज कानू, दलसिंह बड़ा बाजार निवासी। आपका? शेखर जायसवाल, दलसिंह बड़ा, ये बाजार का निवासी। भैया के बारे में बोला, पेशेंट में हमारे तकलीफ रिपोर्ट नहीं किया। हाँ आंटी, क्या समस्या है आप लोगों का? मेरा तो बताइए। समस्या यही है कि मेरा घर में बच्चा लोग है, छोटा छोटा गिर रहे हैं नाला में। मेरे घर में पेशेंट है, पेशेंट को आजकल में कुछ हो गया तो हम कैसे ले जाएंगे, कैसे गाड़ी लेके आएंगे? यहाँ पे बीच सड़क पे सारा सामान सब गिरा दिया है। सब सामान सब गिरा दिए यहाँ पे। यहाँ तो जिस तरह से गिराया है, साइकिल भी जाना आना मुश्किल है। आदमी खाली तो ले नहीं सक रहा है, गाड़ी का तो बातें छोड़िए। अब पेशेंट को कुछ हुआ तो हम कैसे, किस तरह से ले जाएंगे? काम अभी क्यों बंद है? वो तो काम बंद है, तो अब कैसे हम बोले? क्या बीमार है आप? मेरा पति बीमार है, वही कोई का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लोग का यहाँ पानी पीने का पानी का पाइप भी टूटा उटा देखा? बहुत टूटा है, बहुत पानी उन्हें आ रहा है? बहुत आदमी का टूटा है। पानी तो वही बांध उन के चला रहे हैं, क्या करें? लेकिन पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अगर बीमार हो गए मतलब पूरा एकदम असुविधा हो जाएगा, एम्बुलेंस लेके आना पड़ेगा। वही बात है। गाड़ी कैसे आएगा यहाँ? बस वही बात है। मेरा शारदा महतो। New Kalimpong Stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer. Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233 +916206656078 +97577848281.